हमें ओपीएस चाहिए, क्योंकि एनपीएस का कोई भी फायदा नहीं है। बिल्कुल हाहाकार मचा है। जिस तरीके से अभी एक और न्यूज़ भी चल रही है, एलआईसी के निवेश डूबे हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, पुरानी पेंशन हमें दी जाए, क्योंकि नेता तो 4-4 लेते हैं। न्यू पेंशन पॉलिसी जो है, अगर से इतनी अच्छी होती तो नेता अपने लिए क्यों नहीं ले लेते हैं? नहीं, मोदी जी कह रहे हैं, पर हम भी तो काम करें, कि हम भी काम छोड़ देंगे? हमारे ऊपर भी बोझ है फैमिली का। जैसे मोदी जी कह रहे हैं देश का बोझ है हमारे ऊपर, तो हमारे ऊपर भी हमारे परिवार का बोझ है। विकास कहाँ हुआ है? किस चीज़ का? कर्मचारी तो सारे रोड पे बैठे हैं, किस चीज़ का विकास हुआ है? मोदी जी आप लोगों को बहन मानते हैं? अब बहन मानते हैं, जब तो नाली में घसीट रखा है। इस समय दिल्ली में मौजूद हूं और यहां पर संसद चल रही है, आम बजट पेश हो चुका है, लेकिन यहां पर संसद के पास एक धरना चल रहा है। कहा जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करो। मैं आपको बता दूं कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब ने पहल की, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में इसको लेकर अभी तक कोई भी ज्यादा पहल नहीं हुई है। कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं। आइए जी, क्या मांगे हैं? मांग हमारी यही है कि हमें ओपीएस चाहिए, क्योंकि एनपीएस का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर ये इतनी ही फ़ायदेमंद होती तो सभी के लिए रहती। अगर ओपीएस अच्छी है तो सभी के लिए हो, सभी के बराबर हक है, क्योंकि ये हमारे कानून में भी दिया गया है। तो हम इसका मांग करते हैं और चाहते हैं कि हमारा जो पेंशन है, सिर्फ वो पेंशन नहीं है, वो एक सम्मान है। वो सम्मान सभी को मिले। बुढ़ापे में हमें सम्मान चाहिए, हमारी पेंशन चाहिए, ताकि हम अपने दम पर रह सकें। जैसे हम अभी बहुत से सरकारी कर्मचारी जो हैं हमारी ही एज के होंगे लगभग, तो वो अभी नहीं जानते हैं कि हम किस भंवर में फंसे हुए हैं। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ेगी तब हमें ये समझ आएगा कि हम बहुत ज़्यादा गलत चीज़ में फंस गए हैं। एनपीएस सिर्फ और सिर्फ क्या मोदी सरकार समझ नहीं पा रही है? मोदी सरकार को सब समझ आ रही है, लेकिन वो फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं वो वही जानते हैं। वो किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं वो वही जानते हैं। लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब में तो बहाल हो गई। बिल्कुल बहाल हो रही है। मेरे को लगता है कि जहाँ पर दूसरी सरकार है वहाँ बहाल हो रही है, ना जाने दिल्ली में क्यों नहीं हो रही। और मैं केजरीवाल सरकार से भी प्रश्न पूछना चाहूँगी कि यहाँ के लिए कुछ तो सोचे। यहाँ के सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए सोचे, यहाँ के बुजुर्गों के लिए सोचे तो सही। सभी के लिए पेंशन जरूरी है। यहाँ पे जितने भी पुलिस के कर्मचारी हैं, जितने भी सीआरपीएफ के कर्मचारी हैं, इन लोगों को भी कोई पेंशन नहीं है। इनको तो सोचिए। जब हम बोलते हैं भारत माता की जय और हमारे देश के लिए बहुत सारे नारे लगाते हैं, तो हम यहाँ क्यों खो जाते हैं? नारे लगाएंगे तो पेंशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन हमें लड़ना है। यहीं से ही हमारी शुरुआत होगी। शुरुआत यहीं से। अरे बजट आगे देखा आपने, हाहाकार मचा है। बिल्कुल हाहाकार मचा है। जिस तरीके से अभी एक और न्यूज़ भी चल रही है, एलआईसी के निवेश डूबे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे एलआईसी में आपका कितना निवेश है? ये हमारे जो निवेश है 3 तरीके से जा रहे हैं। स्टेट बैंक में, स्टेट तरीके से जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को पता भी नहीं चलता कहाँ हमारे शेयर जा रहे हैं। हमें प्रॉपर जानकारी नहीं है हमारा पैसा जा कहाँ रहा है और आखिर में हमें मिलेगा भी कि नहीं। तो मिलेगा भी नहीं, ऐसी डर है? बिल्कुल डर है। ये डर है कि हमें कुछ पैसा मिलेगा भी कि नहीं। जिस तरीके से अभी यहाँ पर इतने निवेश डूबे हैं, हमें नहीं पता कि हमें आखिर में कुछ मिलेगा भी कि नहीं। भाई साहब, बजट आगे देखा आपने, हाहाकार मचा हुआ है। नहीं, अभी बजट तो मैंने खैर पूरा नहीं देखा है, कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं देखा। 7 लाख सालाना कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं, 80 करोड़ को मुफ्त अनाज। नहीं, ये तो खैर कहने की बात है। अभी मैं देखा नहीं है, इसलिए मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता मैं। तो क्या लगता है, दिल्ली में ओपीएस हो जाएगा बहाल? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है, हम इसी के लिए लड़ रहे हैं। और क्योंकि अगर आप देखेंगे एनपीएस में जो बेनिफिट्स हैं वो कहीं ना कहीं ये मार्केट से जुड़ी हुई है। आज आप अडानी का भी देख रहे हैं क्या हालत हुई है। कल क्या हालत हुई? उनके जो शेयर के प्राइस हैं उनके करीबन 40% जो है नीचे आ चुके हैं शेयर के प्राइस। तो अगर इसी तरीके से हमारा पैसा लगा हुआ और कल को कोई जब व्यक्ति रिटायर्ड होने की कगार पे है और मार्केट नीचे गिर जाती है तो उसको तो कुछ भी नहीं मिलना। अरे मार्केट उठ गया फिर से भाई? नहीं, अभी नहीं उठा। मार्केट में स्टॉक में भी इन्वेस्ट करता हूँ, इसलिए मुझे आइडिया है। मार्केट अभी उठा। एलआईसी में है आपका कुछ? एलआईसी में भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। डरे हुए हैं? डर तो रहता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है खैर उसका तो। लेकिन मेन चीज़ देखिए, जो हमारे राइट की बात है, ये ओल्ड पेंशन जब सारे नेताओं को मिल रहा है, सबको मिल रहा है, तो हमें भी, हम उनको एक दिन के लिए वो एमपी बनते हैं उनको मिल जाता है, या एक दिन के लिए एमएलए बनते हैं। हम लोग 33 साल की सर्विस करते हैं और उसके बाद भी हमें जो है वो चीज़ें बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ और भी कई पेंशन स्कीम अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ है, सरकार कह रही है। देखिए, ये कहने की बात है। अगर गवर्नमेंट जितना भी कंट्रीब्यूशन कर रही है, मैंने इसका एनालिसिस भी किया था, तो गवर्नमेंट अगर जो अपना 14% जो हम न्यू पेंशन स्कीम में कर रही है और उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर उस पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज करे तो उसके बेसिस पे ही हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दे सकती है।
जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में तो हुआ, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? देखिए स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पे उनके फंड रोक रखे हैं, तो पूरे तरीके से अभी कहा नहीं जा सकता कि वहाँ पर भी हो चुकी है ये चीज़ें। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? देखिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकारें जिम्मेदार हैं, उसके साथ हम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग जो है अपनी एकता नहीं दिखा पा रहे हैं और उस तरीके से लड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इससे सरकार से लड़ेंगे आप? लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, और इसकी तैयारी आज आप देख रहे हैं और आगे संसद घेरेंगे क्या? जो भी होगा, जो इप्सेफ का आह्वान होगा, हम उस तरीके से करने के लिए तैयार हैं। हाँ भाई साहब, आप बताइए क्या मांग है? हमारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, पुरानी पेंशन हमें दी जाए, क्योंकि नेता तो 4-4 लेते कब हैं। से काम कर रहे हैं, क्यों पेंशन चाहिए आपको? पेंशन इस वजह से चाहिए क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जब तक पैसा नहीं है तो फिर बाद में कौन पूछेगा हमें बुढ़ापे में। बच्चे तो अपना अपना अलग कमाने निकल जाएंगे। हमारी नहीं, पुरानी पेंशन आपको थोड़ी मिलेगी। पुरानी पेंशन के लिए तो लड़ाई कर रहे हैं। कौन है आपका इसमें? कौन मतलब? पुरानी पेंशन आपको क्यों चाहिए भाई? आपको क्यों चाहिए? नई न्यू पेंशन पॉलिसी आ चुकी है। न्यू पेंशन पॉलिसी जो है अगर से इतनी अच्छी होती तो नेता अपने लिए क्यों नहीं ले लेते हैं? वो केवल एम्प्लॉय को बेवकूफ़ बना के अपने लिए तो 9 पेंशन ले रहे हैं, पर हमें एक भी देने से उनको कतराते हैं। इसमें हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की गई है। ये कौन कर रहा है नाइंसाफ़ी? सरकार कर रही है। कौन सरकार? बीजेपी सरकार, जिसने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो नीति थी वो बहुत ही गलत नीति थी, ऐसा नहीं लाना चाहिए। मोदी जी की नीति पे सवाल मत खड़े करिए। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मोदी जी चाहें तो हटा सकते हैं, उन्होंने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। कितने बड़े काम किए? धारा 370 ऐसे काम हटा दिए हैं। सही था? हाँ, वो तो सही था। देश के और क्या किया? और कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन मतलब सबसे बड़ा ये राम मंदिर भूल रहे हैं आप। राम मंदिर तो उसको मैं बड़ा मुद्दा उतना नहीं मान सकता कि है बहुत बड़ा मुद्दा भाई। हाँ ठीक है, वैसे उससे भी काफ़ी देश में अशांति बनी हुई थी, लेकिन हमें तो पेंशन का मुद्दा चाहिए मेन, क्योंकि देश के कर्मचारी को तो चाहिए पेंशन। बीजेपी शासित राज्यों में तो ऐसा नहीं हो रहा कि बहाली हो, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर आगे बढ़ रही है। हाँ, इसीलिए अब हम लोगों ने ठान लिया है कि जो हमें पेंशन देगा उसी को हम वोट देंगे, और इसकी करारी चोट हिमाचल में बीजेपी को लग चुकी है। धीरे धीरे वो भी अंदर से हिले हुए हैं, डरे हुए हैं 2024 को लेकर के। अगर हमने एकता दिखाई तो पक्का उनको लानी ही पड़ेगी। इसी के लिए हम संघर्षरत हैं, और जब तक पेंशन मिल नहीं जाएगी, जो पेंशन देगा हम उसी को वोट देंगे। तो देखिए, हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में भी ओपीएस बहाल हो गई है, लेकिन दिल्ली में भी नहीं हो रही। भाई साहब, बजट आ गया और खूब सारे दावे किए गए। 7 लाख कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? बिल्कुल कमा रहे। कितना कमाते हैं एक साल में? हम हाँ, हम तो 10 लाख रुपए। तो कोई टैक्स नहीं देना अब आपको। खुश है ना? बिल्कुल। अच्छा किया सरकार ने। कोई टैक्स नहीं देना हैं? टैक्स नहीं देना। 7 लाख कमाते हैं, नो इनकम टैक्स। ये बजट है आज का। मैंने अभी देखा नहीं न्यूज़। मैं बता रहा हूँ ना भाई। नहीं यहाँ क्यों आप लोग बैठे हैं? खुद जश्न मनाइए। पुरानी पेंशन के लिए बैठे हैं। हाँ। हमें पुरानी पेंशन मिले। किससे मांग है? गवर्नमेंट से मांग है हमारी। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग है हमारी। नहीं कर रही है। हम केंद्र सरकार के अंडर आते हैं, तो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी से हमारी डिमांड है कि हमें पुरानी पेंशन योजना में लिया जाए। मोदी जी कह रहे हैं अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ है। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं, पर हम भी तो काम करें, कि हम भी काम छोड़ देंगे? हमारे ऊपर भी बोझ है फैमिली का। जैसे मोदी जी कह रहे हैं देश का बोझ है हमारे ऊपर, तो हमारे ऊपर भी हमारे परिवार का बोझ है। देश में सहयोग करिए भाई, देश निर्माण में। बिल्कुल करो, देश निर्माण में करें, पर हमारा भी तो भविष्य सिक्योर हो। हमें भी तो लगे ना कि जब नौकरी करके किसी 10 लाख कमाते हैं, सोचिए आप। इलीट में आते हैं आप। हाँ, तो वो तो जब गवर्नमेंट दे रही है उस हिसाब से दे रही है, लेकिन पेंशन तो चाहिए ना उसके बाद। तो पेंशन भी चाहिए। बिल्कुल पेंशन तो चाहिए सर। विकास नहीं चाहिए हमें बुढ़ापे में। विकास नहीं चाहिए। विकास भी चाहिए, दोनों चीज़ों के समर्थन। विकास हुआ कि नहीं? विकास कहाँ हुआ है? किस चीज़ का? कर्मचारी तो सारे रोड पे बैठे हैं, किस चीज़ का विकास हुआ है? राम मंदिर बन गया, आर्टिकल 370 उससे मेरा घर थोड़ी चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था, पर राम मंदिर बनने से मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप को और मुझे बुढ़ापे में रोटी कौन देगा? राम मंदिर दे देगा क्या? मैं भी हिंदू हूँ, मेरे को पता है राम मंदिर बनना चाहिए, मैं इसके फेवर में हूँ। तो टैक्स काट तो रहे हैं हमारा तनख्वाह में से, टैक्स दे रहे हैं ना हम। देश का मुद्दा क्या होना चाहिए? देश का मुद्दा ये होना चाहिए सरकार को हटाओ और कर्मचारियों को पेंशन दो पुरानी, यही मुद्दा देश का होना चाहिए। आप बताइए भाई साहब, क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा तो चल रहे हैं, सारे मुद्दे चल रहे हैं, देख रहे हो आप। अभी सारे मुद्दे चल रहे हैं। विकास का मुद्दा भी चल रहा है, पुरानी पेंशन का मुद्दा भी चल रहा है। विकास तो खूब हो रहा है, गंगा बह रही भाई। अब विकास तो ऐसा है, जो गवर्नमेंट आती है सब अपने तरीके से करती है। मोदी जी रहेंगे 50 साल तक फिर। अब ये तो परमानेंट तो कौन रहा है?
भाई साहब रहेंगे ना 50 साल तक? नहीं, ये तो वोटर्स पर डिपेंड है। मोदी जी 50 साल रहे या 5 साल रहे, जिस हिसाब से कर्मचारी बोल रहे हैं कि इलेक्शन तो हम लोग ही तो करवाते हैं, मोदी जी थोड़ी करवाते हैं। वोटिंग तो हम ही करवाते हैं, पोलिंग बूथ में तो हम ही होते हैं ना। ईवीएम में छेड़छाड़ भी करवाते हैं? एक कर्मचारी बोल रहे हैं ईवीएम में छेड़छाड़ भी करवाते हैं आप लोग? नहीं, हम तो नहीं करवा सकते। खैर, ईवीएम में कौन करवाता है? बट कोई नहीं करवाता। ईवीएम की मुझे नहीं ज्ञान है इसका, पर वोटिंग तो हम ही करवाते हैं ना, ड्यूटी तो हमारी होती है ना। और मैं बोल रहा हूँ तो 10 कर्मचारी 10 लोग बोल रहे हैं। ये एक दादी जी भी, दादी जी क्यों आई हैं यहाँ? मेरे को 2 साल हो गए रिटायर हुए। अभी तक कोई पेंसिल नहीं है, कुछ मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, और जाते हैं तो कोई सुनाई नहीं करता है। मोदी जी आप लोगों को बहन मानते हैं? अब बहन मानते हैं, जब ही तो नाली में घसीट रखा है, जब ही हमारा हक नहीं दे रहे। क्या हमने मेहनत नहीं करी? हम अपनी मेहनत मांगते हैं तो हमारी मेहनत भी नहीं दे रहे। क्यों? लेकिन कांग्रेस तो कर रही है, बीजेपी नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही? केजरीवाल से उम्मीद है? कोई भी नहीं सुन रहा हमारी। तो हम तो जब जानेंगे जब हमारी पुरानी पेंसिल दे। चलो और लोगों से बात करते हैं। जी मैडम बताइए, क्या मांगे हैं, क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है कि हम लोग एनपीएस में आते हैं, न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं हम लोग। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमें भी ओल्ड पेंशन मिले। अरे एनपीएस में जब आती है तो ओपीएस क्यों? ओपीएस के लिए एक्चुअली जो एनपीएस है वो मार्केट बेस्ड है। तो हमारे कुछ साथी जो रिटायर हो चुके हैं, उनमें रिटायर होने के बाद हमें अपने मार्केट वैल्यू से जो उनकी पेंशन बनी है वो बहुत ही कम बन रही है, जिसमें एक घर में गुजारा चलाना या आप बच्चों पे डिपेंडेंट रहते हैं तो वो रोटी खाने लायक भी नहीं है। जो उनकी बाद में जो उनकी अरे बजट से हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन एक सरकारी एम्प्लॉई जो अस्पताल में अपने बच्चों को छोड़ के जब हमने पूरी 35-36 साल ड्यूटी करते हैं, हमारा इतना तो हक है कि हम पेंशन के अंडर आए, हमारे पास बुढ़ापे में कोई सहारा हो जिससे हम अपनी रोटी। LIC भी लिया कि नहीं आपने? मैंने तो नहीं ले रखा। नहीं लिया है? अच्छा किया कि गलत किया नहीं लेके? आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैंने नहीं ले रखा। क्यों नहीं लिया आपने? पहले से पता था होने वाला है कुछ? नहीं, मैंने नहीं ले रखा। तो मोदी सरकार कह रही बहुत ज़्यादा विकास पे जोर दे रही है, देश नया राष्ट्र बना रही है, अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन हम जो टैक्स पेयर्स हैं, हम जो टैक्स देते हैं, हम टैक्स मल्टीपल टाइम्स देते हैं। कितना टैक्स देती हैं आप? अभी वो इतना मेंशन, लमसम कितना? 2 सैलरी मेरी टैक्स में जाती हैं। 2 सैलरी? 2 सैलरी मेरी टैक्स में जाती है। कितना कमा लेती है मतलब सालाना? मैं आपको बस इतना ही बता सकती हूँ कि मेरे देखिए आपके लिए मेरे पास खुशखबरी है। हाँ जी। अगर 7 लाख रुपए सालाना वाले हैं तो उनको 0 टैक्स। उससे ज़्यादा अभी अनाउंसमेंट हुआ, उससे ज़्यादा है हमारा। लेकिन अब मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि जो इंडिया में जो पॉलिसी अभी भी चल रही है, हम लोग मल्टीपल टाइम्स टैक्स देते हैं। सैलरी से टैक्स कटने के बाद भी अगर मैं बाज़ार से कुछ खरीदती हूँ, मैं फूड टैक्स भी दे रही हूँ, रेस्टोरेंट में जा रही हूँ तो भी टैक्स दे रही हूँ। तो मोदी सरकार को सहयोग करिए ना भाई। रोड टैक्स भी दे रही हूँ। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमारे को ओल्ड पेंशन के अंडर लाइए, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो भी सिक्योर है। मोदी सरकार तो नहीं लाएगी, इसके फेवर में नहीं है। देखते हैं फिर। नीति आयोग ने कहा नहीं लाएंगे इसको, ये अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ है। तो क्या कहेंगे आगे? फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ओपीएस लाना चाहिए। तो देखिए ओपीएस को लेकर मैं आपको बताऊं, ओपीएस की जो कहानी है 4 राज्यों में सिमटी हुई है। बार बार मैं बोल रहा हूं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल में कांग्रेस जीती है तो इसी ओपीएस की बदौलत, ऐसा कहा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या ओपीएस बहाल होनी चाहिए? क्या सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।